मलाड में आयोजित मन की बात कार्यक्रम पहुंचे भाजपा के नेता कृपा शंकर सिंह ने उद्धव ठाकरे के मालेगांव की सभा में लगाए गए उर्दू बैनर पर कहा कि बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उर्दू सम्राट हो गया है। कृपा शंकर सिंह ने कहा कि उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाबा साहेब ठाकरे के पुत्र हैं। मुझे लगा वह भी हिंदू हृदय सम्राट होंगे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे उर्दू सम्राट हो गए हैं। ऑन कांग्रेस सत्याग्रह, राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी है, मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ। राहुल गांधी ने बिल को फाड़ दिया, अगर वह फाड़े नहीं होते तो आज सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं होती। ऑन मन की बात, आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में ऑर्गन डोनेट पर चर्चा की और संदेश दिया कि बहुत अच्छा लगा। देश की महिलाओं पर चर्चा किए, संदेश दिए। आज लाखों लोग ऑर्गन डोनेट के लिए प्रेरित होंगे। क्या कहें, हम लोग तो जानते थे कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को यहाँ के लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट कहते थे और आज भी कह रहे हैं। अब उनके पुत्र हैं, कौन सी परंपरा को लेकर चल रहे हैं मुझे नहीं लगा, लेकिन उर्दू हृदय सम्राट जनाब उद्धव ठाकरे जी ने जो ये वो लगाया, उनको मुबारक हो, उनको बधाई हो। इस सोच को मैं बधाई देता हूँ। आज ये 99 जो हर महीने एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात के माध्यम देते हैं, आज का 99 यानी 99वां संदेश था। अगले महीने 100वां संदेश आएगा। आज मन की बात में इतनी वेदना, इतनी करुणा, इतनी भावनात्मक, इतनी देश के बारे में परिस्थितियों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। जो हुआ है, एक पंजाब का एक सम्मानीय व्यक्ति 39 डेज की उसकी बेटी पैदा हुई, बहुत सालों बाद उसके घर में एक बच्ची पैदा हुई थी। सिर्फ 39 डेज वो बच पाई। उस 39 डेज में छोटी सी बच्ची को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। कोशिशें की, डॉक्टरों ने की, जब दूसरा अटैक आया तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं बच पाएगी। क्या बीती होगी उसके माँ और बाबू, मैं तो उसको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। उन्होंने तय किया कि हमारा अगर ऑर्गन कोई काम आ जाएगा दूसरी जिंदगी के लिए, उन्होंने अपनी किडनी ऑर्गन को वहां डोनेट किया। कितनी हिम्मत लगी होगी, लेकिन आज कम से कम वो जिंदगी एक उनके घर में आई थी, लेकिन दूसरे की जिंदगी के लिए एक जीवन देने का काम किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसी अनेक बातें माननीय प्रधानमंत्री जी बताई, जैसे देश की महिलाएं, इस देश की हमारी लड़कियां, कोई जगह नहीं है, चाहे वो सियाचिन की जाकर के -7 डिग्री में खड़ी होकर लड़कियों को लड़ाई लड़नी पड़े देश के उसके लिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, यानी कोई क्षेत्र नहीं जहाँ हमारे देश की लड़कियां, हमारी महिलाएं मतलब ये कर रही हैं। ऐसे तमाम संदेश माननीय प्रधानमंत्री देते रहते हैं। जैसे मैंने भी अपनी जिंदगी में 20 साल पहले हमारा एक जन्मदिन संजोग से तारीख एक ही मेरी धर्मपत्नी का, हमने तय किया था कि हमारा जन्मदिन सार्थक कैसे किया जाए। तो हमने अपनी आंखों को लिख करके फॉर्म भर दे दिया कि जब हम नहीं रहें तो मेरी आंख जो है ये दूसरे को रोशनी देने काम करे। ऐसे आज मुझे लगता है कि लाखों लोग आज इस संदेश से ऑर्गन डोनेट के लिए प्रेरित होंगे और देश में जिसकी जरूरत है, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं और इसे संदेश को हम लोग दूसरे लोगों तक बीच में ले जाने का प्रयास करेंगे। उद्धव ठाकरे की मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं। कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहता नहीं और कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके लिए बोलने के लिए हमारी भारतीय जनता में बहुत लोग हैं, लेकिन मैं उस पार्टी में रहा हूं। या तो चिंतन करें या वहां बैठ करके हम सत्याग्रह करें, क्योंकि मुझे याद है कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब ये ऑर्डिनेंस लाया था कि जनप्रतिनिधि जब चुन के आते हैं आधा कार्रवाई हो जाती है, तो उनको तब तक जब तक पूरा निर्णय न मिल जाए, चाहे जो अपना उच्चतम न्यायालय है, जो हमारा अपना न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उनकी प्रतिक्रिया के बाद निर्णय होना चाहिए। तब उसी एविडेंस को माननीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक दिया था। और वो ऑर्डिनेंस अगर फाड़ के फेंके नहीं होते तो न सत्याग्रह करने की जरूरत पड़ती, न तो मतलब धरना प्रदर्शन करने। किस लिए कर रहे भाई? कौन से कानून का उल्लंघन किया, कौन से संविधान का उल्लंघन किया है? इसलिए मैं बहुत ज्यादा कांग्रेस के बारे में, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुंबई की कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में मिलावटी दूध बेचने वाले 3 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने किया गिरफ्तार।
गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने एफडी अधिकारियों के साथ मिलकर यह छापा डाला, जहां पर 235 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 13,698 रुपए है। आरोपी वीरैया मल्लैया चिरबोयना उम्र 46, रवि तेलू बिस खामय उम्र 30 और शंकर पेटया उम्र 42 कांदीवली पूर्व के रहने वाले हैं। इन तीनों के पास से दूध मिलावट करने के लिए इस्तेमाल सामान मोमबत्ती, चिमटा, अमूल दूध के खाली प्लास्टिक थैली, ब्लेड, प्लास्टिक फनल, स्टील ग्लास बाल्टी, कैंची और मग भी पुलिस ने बरामद किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने तीनों आरोपियों को समतानगर पुलिस को दे दिया है। आगे की जांच समतानगर पुलिस कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नाला सुपारा से सामने आ रही है। यहाँ के मोड़े गांव इलाके में तुलिंज पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने आरोप में आरोपी ओके चिमा गेब्रिल एगू नामक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसके पास लगभग 10 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। बता दें कि तुलिंज पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी पांडुरंग विठल सगले को गुप्त सूचना मिली थी कि मोड़े गांव तालाब के पास एक नाइजीरियन ड्रग्स की तस्करी करने आने वाला है। उसी आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 104 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जानते हैं इस पूरे मामले में सीनियर पीआई शैलेंद्र नगरकर ने क्या कहा। हिंदी सर बताइए, जो अभी जो डिटेक्ट हुआ है कोई भी ड्रग्स स्मगलर जो था, उसके विषय में क्या? तुलिंज पुलिस ने 23 तारीख को एक बड़ी नारकोटिक्स एक्ट के अंदर कार्रवाई की है। उसमें एक नाइजीरियन को पकड़ा है जिसके पास से 104 ग्राम कोकेन कमर्शियल क्वांटिटी, जिसकी मार्केट में कीमत 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है, हमने रिकवर किया है। ये जो नाइजीरियन है इसके ऊपर पहले भी नारकोटिक्स केस के अंदर केसेस रजिस्टर है और अभी 15 मार्च को ही वो जेल से छूटा था और 23 मार्च को वापस पकड़ा गया बेचते वक्त। उस वक्त हमारे बीट मार्शल एक सगड़े नाम का जवान है, वो बीट मार्शल पेट्रोलिंग कर रहा था मोटरसाइकिल पे। उसे नाइजीरियन संदिग्ध हालत में किसी को कुछ देते हुए उसे दिखा, तो उसने दोनों को रोकना चाहा, लेकिन वो जो खरीदार था वो भाग गया और ये बीट मार्शल ने नाइजीरियन को पकड़ा। फिर उसने हमें इन्फॉर्म किया, हम गए, 2 पंचों के सामने उसकी झड़ती ली, तो उसकी आंख पर एक पॉकेट में 104 ग्राम नारकोटिक सब्सटेंस कोकेन मिला है। उसके ऊपर केस रजिस्टर किया है और अभी उसका 28 तारीख तक पुलिस रिमांड है। ये कि अकेले करता था? अभी उसका रिमांड लिया है और रिमांड में उससे इंट्रोगेशन करके हम उसके तय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।